हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं नितिन कुमार आपका आपके YouTube चैनल सर्वस एकेडमी पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आपकी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए मैं एक बार फिर आपके सामने पेश हूं एक नया टॉपिक लेके, क्लास 10th का त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, ये हम अरिहंत बुक के सभी क्वेश्चन करा रहे हैं। जिस पे भी अरिहंत बुक होगी उसके सभी क्वेश्चन मिलेंगे, और अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो उसके बाद आप किसी भी बुक के क्वेश्चन बना सकते हो बड़े इजीली, बहुत ही सिंपल वे में। ठीक है जी। तो हमारा चैप्टर क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय। तो भाई त्रिकोणमिति का परिचय क्या है? तो त्रिकोणमिति का परिचय समझने से पहले हमें थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में जानना पड़ेगा कि ट्रायंगल क्या है। ठीक है, तो मैं पहले आपको बताऊंगा कि भैया ट्रायंगल क्या है, त्रिभुज क्या है। ठीक है जी। तो त्रिभुज के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा बस हमें, त्रिभुज क्या है। चलो भाई, तो इससे पहले हम सीखेंगे त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज क्या है। त्रिभुज देखो, ज्यादा नहीं बताऊंगा त्रिभुज के बारे में, बहुत ही थोड़ा बताऊंगा कि त्रिभुज है क्या। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज मतलब कोई भी चीज जो तीन भुजाओं से मिलकर बनी हो उसे हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। जिसमें तीन साइड हो, तीन कोण हो। ठीक है, साइड कौन कौन सी इसमें? ए बी साइड है, एक बीसी है और एक एसी साइड है। तो किसी में भी जिसमें भी तीन साइड होंगे और तीन कोण होंगे, बी के एंगल बी, एंगल सी और एंगल ए, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। सही है। अच्छा, अगर मैं त्रिभुज की बात करूं, त्रिभुज कितने टाइप के हो? तो त्रिभुज भुजा के आधार पे, एक तो भुजा के आधार पे होते हैं, भुजा के आधार पे, और एक होते हैं कोण के आधार, कोण के आधार। सही है जी। भुजा के आधार पर कौन कौन से त्रिभुज होते हैं हमारे? भुजा के आधार पर हमारे त्रिभुज होते हैं। पहला त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में क्या खास बात है? समबाहु त्रिभुज में खास बात यह है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है। कहने का मतलब ए बी बराबर होगी बीसी के और बीसी बराबर होगी एसी के। सही है जी। दूसरा त्रिभुज है मेरा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज कौन सा हो? जिसमें तीनों भुजाएं डिफरेंट डिफरेंट हो, मतलब अलग अलग हो। सही है जी। तीनों भुजाएं अलग अलग हो, कोई सी भी एक दूसरे के इक्वल ना हो। तीसरी जो बात है, तीसरा जो त्रिभुज है मेरा, वो त्रिभुज कौन सा है? वो त्रिभुज है मेरा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है जी। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या खास बात है जी? समद्विबाहु त्रिभुज में खास बात यह है कि इसकी दो भुजा तो बराबर होगी, कोई भी दो भुजा बराबर होगी। हो सकता है ये भुजा इसके बराबर हो और ये डिफरेंट हो। ठीक है, तो कोई दो भुजा बराबर होंगी, कोई दो भुजा बराबर, दो भुजा बराबर। सही है जी। बस थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं मैं त्रिभुज के बारे में, फिर उसके बाद त्रिकोणमिति पे चलेंगे। कोण के आधार की बात करूं, कोण के आधार पे भी हमारे तीन टाइप के त्रिभुज हो। पहला न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या है? न्यून कोण त्रिभुज का मतलब यह है कि जिसके सभी एंगल जो है 90 डिग्री से कम हो, जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम हो। ठीक है जी। दूसरा है मेरा अधिक कोण, अधिक कोण, जिसका कोई एक कोण भी, जिसका कोई एक भी कोण 90 डिग्री से अधिक हो। ठीक है जी। फिर हमारा लास्ट है तीसरा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज क्या है? जिसका एक कोण 90 डिग्री, मतलब कोई भी एक कोण उसका 90 डिग्री का होना चाहिए। तो हम जो ट्रिग्नोमेट्री में बात करेंगे वो समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। मतलब अगर कोई त्रिभुज बना हुआ है हमारा, कोई त्रिभुज बना हुआ है जैसे कि ये बना हुआ, तो इसमें एक कोण हमें किसका 90 डिग्री का होना चाहिए, बस वो क्या होगा? हमारा समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है जी।
और समकोण त्रिभुज की खास बात क्या है कि समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री है ना, इसके सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। ठीक है, ये ए होगा और ये बी होगा और ये सी होगा। ठीक है, तो ए सी क्या है मेरा कर्ण है, 90 डिग्री के सामने वाली क्या होगी, कर्ण होगी। और फिर आधार ये डिसाइड करेगा कि हम कौन से कोण की बात कर रहे हैं। अगर इस कोण की बात कर रहे हैं, इस कोण की बात कर रहे हैं, मतलब अपना थीटा इसे मान लें, तो इसके सामने वाला लंब होगा और बचा हुआ आधार होगा। समझो बात को। अगर मैं एक कोण और बना दूं, ऐसे ही एक कोण और बना दूं, ये रहे। ठीक है, इसमें क्या है, ये मेरा 90 डिग्री है और इस बार जो मैं अपना कोण ले रहा हूं वो ये ले रहा हूं, थीटा यहां पे मान लो कि कोण यहां है। ठीक है, तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। ये फिक्स है, भुजाओं के नाम है, थीटा के सामने वाली लंब और 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण होगी और ये मेरी आधार होगी। सही है जी ये। अच्छा, पाइथागोरस त्रिभुज की एक और बात है कि जहां भी पाइथागोरस मतलब जहां भी समकोण त्रिभुज बन रहा हो ना, वहां पे पाइथागोरस प्रिम्य लगती है हमारी। ठीक है, जहां पे समकोण त्रिभुज बन रहा हो वहां पे पाइथागोरस प्रिम्य लगती है। उसकी खास बात क्या है पाइथागोरस प्रिम्य की, पाइथागोरस प्रिम्य। इसकी खास बात ये है कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा ना, कर्ण का स्क्वायर मतलब ये वाली भुजा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के। ठीक है जी, लंब के स्क्वायर। ये बात है हमारे त्रिभुज की। जब भी त्रिकोणमिति की बात होगी तभी समकोण त्रिभुज की बात होगी। जब समकोण त्रिभुज की बात होगी तब पाइथागोरस प्रिम्य की बात होगी। पाइथागोरस प्रिम्य का क्या मतलब है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार के स्क्वायर के और प्लस लंब के स्क्वायर के। अच्छा जी, किसी भी समकोण त्रिभुज में भुजाएं कैसे डिसाइड करेंगे, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा। ठीक है, थीटा के सामने वाला मतलब किस कोण की बात कर रहे हैं, अगर कोण ए की बात कर रहे हैं हम, कोण ए से बात कर रहे हैं तो उसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। बची हुई मेरी आधार होगी। अगर हम कोण सी की बात कर रहे हैं, तो उसके सामने वाला लंब होगा, बचा हुआ आधार होगा और 90 डिग्री के सामने वाला फिक्स कर्ण होगा। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, पूरी त्रिकोणमिति इसी पर टिकी हुई है समकोण त्रिभुज पर। ठीक है जी, चलो आगे हम बात करें त्रिकोणमिति का परिचय। तो अब त्रिकोणमिति के परिचय की बात सुन लो। त्रिकोणमिति का परिचय क्या है, तो भैया जैसा कि नाम में लिखा हुआ त्रिकोण और मिति। त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि का मतलब क्या होता है तीन, कोण का मतलब कोण और मिति का मतलब होता है माप, मेजरमेंट। मतलब तीन कोण का माप हमारा त्रिकोणमिति कहलाएगा। अच्छा जी, अभी हमने क्या बात करी, तीन कोण किसमें बने हैं, तीन कोण बनते हैं हमारे त्रिभुज में। ठीक है, तीन कोण बनते हैं त्रिभुज में। और जो 10th के बेस पे है ना, 10th के बेस पे सिर्फ आपके समकोण त्रिभुज की बात करी गई है पूरी त्रिकोणमिति में। ठीक है, समकोण त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का कोई एक एंगल होगा। सही है जी, अगर समकोण त्रिभुज बन रहा तो उसमें पाइथागोरस प्रिम्य भी लगे, ये बात मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज, त्रिकोणमिति का यूज कहाँ है भैया, त्रिकोणमिति का यूज किसी भी ऊंची दूरी निकालने के लिए हम त्रिकोणमिति का यूज करें। जैसे कि कोई ऊंची बिल्डिंग हो, कुतुब मीनार हो, ऊंची पहाड़ियों की दूरी निकालने के लिए, यहाँ सब हमारी किस चीज का यूज होगा, त्रिकोणमिति का यूज होगा। कैसे कैसे होगा वो चैप्टर के समाप्त होने के बाद आपको पता चल जाएगा, आप खुद भी कर सकते हो, प्रैक्टिकल भी करवा देंगे। ठीक है, अगर इस कमरे की हाइट हमें नापनी हो तो वो हम लेजर लाइट की सहायता से कैसे मेजर करेंगे वो एक प्रैक्टिकल भी करा देंगे। ठीक है जी, अच्छा इतनी बात समझ में आई। अब त्रिकोणमिति क्या है भैया, तीन कोणों का माप है और कुछ नहीं है। इसमें अगर हम त्रिभुज की बात करें तो ये मैंने तुम्हें बता ही दिया कि कैसे कैसे होगा। दूसरी चीज, इसमें कुछ 6 रेशो है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है, फिर थीटा के सामने वाला क्या होगा, ये आधार लंब होगा। ठीक है, और ये मेरा क्या होगा, आधार होगा। ठीक है जी, ये मेरा ABC त्रिभुज होगा। अगर मैं इनके रेशो की बात करूं, रेशो कौन कौन से, मैं कह रहा हूं कि लंब
रेशो आधार। ठीक है जी, मैं कह रहा हूं लंब रेशो कर्ण। मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं आधार रेशो कर्ण। मैं कह रहा हूं आधार रेशो लंब। ठीक है जी, मैं आपसे कह रहा हूं कर्ण रेशो लंब, और मैं कह रहा हूं तुमसे कर्ण रेशो आधार। तो तुमने एक चीज देखी होगी, कर्ण रेशो आधार, सही है। तो यहाँ पे हमारे 6 रेशो दिखाई दे रहे। किसी भी भुजा में, किसी भी ट्राइंगल में हमारे पास 3 भुजा होगी, ए बी, बी सी और ए सी, और उनसे किसी भी 2 भुजा के अगर रेशो की बात करें तो 6 पेयर बनते हैं हमारे। लंब रेशो आधार, लंब रेशो कर्ण, आधार रेशो कर्ण, आधार रेशो लंब, और कर्ण रेशो लंब, और कर्ण रेशो आधार। ये 6 हमारे अनुपात बने त्रिभुज की भुजाओं के। सही है जी। ये जो 6 रेशो बने इन्हें हम साइन कोस टेन कोट सेक बोलते हैं। कैसे कि लंब बटे जो होगा मेरा लंब और अनुपात आधार जो होगा वो होगा मेरा टेन थीटा। सही है जी, क्योंकि थीटा से डिसाइड करेंगे लंब कौन सा आधार कौन सा, ये कौन होगा थीटा हमारा, जो इसमें थीटा है ये कौन होगा। ठीक है जी। अच्छा, फिर लंब बटे कर्ण, तो ये होगा मेरा साइन थीटा, और आधार और कर्ण, तो आधार और कर्ण होगा हमारा भाई कोस थीटा। ठीक है, और आधार और लंब क्या होगा हमारा, आधार और लंब होगा हमारा भाई, ये होगा हमारा कोट थीटा, और कर्ण और लंब होगा हमारा कोसेक थीटा, और कर्ण रेशो आधार कितना होगा हमारा, कर्ण रेशो आधार होगा हमारा सेक थीटा। तो ये हमारे 6 अनुपात रहे, 6 रेशो रहे, चाहे तो हम बोले लंब रेशो आधार या हम बोले टेन थीटा। कहने का मतलब भुजाओं के अनुपात ही और कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों कि इनकी जरूरत पड़ी, हमें ये नहीं बोल सकते भाई ये नाम बोलने में काफी लंबे हैं, तो उनका ही हमने बस शॉर्ट नाम रख दिया और कुछ नहीं है। सही है, तो हमें क्या इस सीक्वेंस में याद रखने हैं, इस सीक्वेंस में हमें बिल्कुल भी याद नहीं करने, हमें जो इनका सीक्वेंस याद करना है वो करना ये कि साइन थीटा, या थीटा की जगह कुछ भी आ सकता, साइन ए भी आ सकता, बी भी आ सकता, कुछ भी आ सकता। ये जो चीज होगी ना ये कुछ और नहीं होगा, सिर्फ एंगल होगा। ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोट थीटा, फिर कोट के बाद आएगा आपका सेक थीटा, सेक के बाद आएगा कोसेक थीटा। सही है जी। ये 6 अनुपात हो गए हमारे। इसके अकॉर्डिंग हम इन चीजों, इन भुजाओं के अनुपात याद रख सकते हैं। कैसे, देखो जो मेरा साइन होगा वो क्या होगा, तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे लाल बटे कक्का। सही है, अगर इस चीज को तुम याद रखोगे लाल बटे कक्का को, तो इन्हें इजीली याद कर लोगे। सही है, कैसे याद करोगे भाई, अगर मैं इधर को चलूं तो पहला लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होगा मेरा साइन, लंब बटे कर्ण क्या होगा साइन, मतलब साइन को मैं क्या बोल सकता हूं, लंब और बटे में कर्ण। सही है जी। उसके बाद अच्छा एक चीज और, कोई भी रेशो लिख रहा हूं मैं, जैसे 5 रेशो को 7 लिख रहा हूं, इसी चीज को मैं 5 बटे 7 भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मत सोचना कि पहले तो एक चीज रेशो में बताइए और अब आप बटे में लिख रहे हो। ठीक है, जो भी चीज रेशो में होगी उसे मैं बटे में लिख सकता हूँ। सही है जी। फिर उसके बाद क्या है, आधार बटे कर्ण, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा अभी, ये हो जाएगा कोस आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण ये मेरा क्या होगा कोस होगा। ठीक है, इसी तरीके से याद रखना। फिर उसके बाद टेन, लंब बटे आधार, मतलब एल से क्या होगा लंब और ए से क्या होगा आधार। ठीक है, ये त्रिभुज में जो है इसे मैं एल से डिनोट कर सकता हूँ, कर्ण को मैं के से डिनोट कर सकता हूँ, और आधार को मैं ए से डिनोट कर सकता हूँ। ठीक है, तो वही चीज है और कुछ नहीं है। तो टेन कितना हो जाएगा मेरा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। सही है जी। कोट थीटा कितना हो जाएगा, देखो इधर को चला साइन कोस टेन, और ये हो जाएगा मेरा आधार बटे लंब। ठीक है, उल्टा अब इस तरफ से को चल रहा है, इस तरफ, तो आधार बटे लंब, तो कोट थीटा कितना हो जाएगा आधार बटे लंब। सही है जी। उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा कितना हो जाएगा हमारा, थोड़ी सी जगह बना ले भाई, अरे कोई बात नहीं,
कोट कितना था भाई, कोट था हमारा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है। फिर मेरा सेक थीटा कितना हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, सही है। फिर उसके बाद कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, उल्टा कर्ण बटे आधार। अच्छा एक चीज और इससे नोटिस करी होगी आपने, अगर इसी सीक्वेंस में याद रखोगे साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक कोसेक, ठीक है। तो इसमें क्या है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण है, तुम ध्यान दो यहाँ पे, साइन थीटा कितना लंब बटे कर्ण और कोसेक थीटा कितना कर्ण बटे आधार, मतलब एक दूसरे का उल्टा हो रहा है। यहाँ पे कोस थीटा को देखो आधार बटे कर्ण है, सेक थीटा कितना कर्ण बटे आधार, ठीक है, एक दूसरे को उल्टा, टेन थीटा लंब बटे आधार और कोट थीटा आधार बटे लंब, इसका मतलब ये एक दूसरे के उल्टे। तो यहाँ से एक फॉर्मूला तैयार होगा मेरा, कौन सा फॉर्मूला, कि भाई फॉर्मूला तैयार होगा कि साइन थीटा का विपरीत क्या होगा, वो होगा 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। कहने का मतलब ये है कि साइन थीटा मेरा 3/5 आ रहा, तो कोसेक थीटा जो है ना, कोसेक थीटा 5/3 होगा, सही है, एक दूसरे के उल्टे है। अच्छा देखो साइन किसका उल्टा, कोसेक थीटा का, फिर कोस किसका उल्टा, सेक थीटा का, तो कोस थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा का हो जाएगा हमारा 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा। ये फॉर्मूले कहीं भी कोसेक थीटा होगा तो हम वहां पे लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा का क्या हो जाएगा, टेन थीटा का हो जाएगा हमारा, टेन होगा कोट का उल्टा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोट थीटा। अच्छा अब मैं कोट का पूछूं कि कोट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के उल्टे हैं। अच्छा जी फिर कोट का होगा सेक का कितना हो जाएगा, सेक किसका उल्टा था भाई, इस कोस थीटा का 1 अपॉन सेक थीटा, तो सेक थीटा का कितना हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा, सही है। और कोसेक थीटा का कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, ठीक है, इतना ही। अगर ये वाली चीज याद रखोगे, अभी तो फिलहाल पहली एक्सरसाइज में चैप्टर 9 की 9.1 में अगर हम बात करें तो इतना ध्यान रखना कि भैया रेशो कौन कौन से है। अगर साइन थीटा है तो उसे मैं लिख सकता हूँ लंब बटे कर्ण, कोस थीटा को आधार बटे कर्ण, टेन थीटा को लंब बटे आधार, कोट थीटा को आधार बटे लंब, सेक थीटा को कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा को कर्ण बटे आधार। दूसरी चीज ये त्रिभुज ध्यान रखना, कहीं भी 90 डिग्री का कोई भी हमारा त्रिभुज होगा, ट्रायंगल होगा, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा, ठीक है, थीटा के सामने वाला लंब होगा, बचा मेरा आधार होगा, इन्हीं के रेशो वो है। तो इतनी बात समझ में आई है नहीं है। दूसरी चीज 6 अनुपातिक रेशो है हमारे, मतलब अनुपात है 6, वो जो 6 अनुपात है वही हमारे कौन कौन से, साइन है, कोस है, टेन है, कोट है, सेक है और कोसेक है। तो इतनी बात अगर ध्यान रखोगे तो मुझे नहीं लगता कि इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम आएगी। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिससे ज्यादातर बच्चों को डर लगता है, लेकिन मैं गारंटी ले रहा हूँ कि इस चैप्टर से आपको डर नहीं लगेगा कभी भी, ठीक है। इतना सिंपल इतना साधारण बना दूंगा इस चैप्टर को कि आप भी याद करोगे, सही है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो और सब कुछ समझ में आ रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है बच्चों। तो अब चले हम अपने क्वेश्चनों पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यदि tan a बराबर 4/3 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात कीजिए। भाई tan a बराबर 4/3 दे रखा, tan दे रखा, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे भाई, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 6 है हमारे पास, उसमें से एक दे रखा तो 5 ही तो ज्ञात करने, ठीक है। तो 5 कौन कौन से, साइन थीटा मतलब a है इसमें, तो साइन है, कोस है, मैंने बोला ना कि भले ये थीटा की जगह है a b c कुछ भी हो सकता, जो भी है वो एंगल है मेरा, सही है। अब तो 5 है, हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, तो ये मेरा क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है, चमक रहा। तो ये क्या है मेरा, ये मेरा एंगल है। इस एंगल में जो ए है, यहां जो भी कोण होगा ना मेरा, ये वाला कोण जो भी होगा, इसे आप बस वहां पे मत लेना जहां 90 डिग्री है, क्योंकि किसी भी रेशो के साथ जो मेरे कोण होंगे वो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, उन्हें बोलते हैं न्यून कोण। मतलब यहाँ पे रेशो के साथ जो भी कोण होगा वो न्यून कोण होगा हमेशा, मतलब 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री है मेरा,
सही है। तो मैं इस एंगल को कहाँ लूँ, मैं यहाँ पे ले लूँ एंगल को ए को, तो ए एंगल मेरे यहाँ होगा, ठीक है जी। फिर बी कहीं भी ले लो और सी कहीं भी ले लो, इतनी बात समझ में आई। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है जी, ये भी बात हमें मालूम है। यहाँ पे एंगल के सामने वाला मतलब थीटा के सामने वाला, तो थीटा तो है नहीं इसमें ए, तो ए के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, ये भी बात पता है। और ये मेरा क्या होगा, आधार होगा। सही है जी, इतना बात समझ में। अच्छा, दिया हुआ क्या है, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो दिया है, क्या दिया, tan a बराबर 4/3, रेशो ही तो दे रखा। एक चीज और समझो, हम कहीं भी हमें कोई भी रेशो दे रखा हो तो वो हमारा एक्चुअल मान नहीं होता, ठीक है, तो उसके साथ हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ता है, जैसे 4r 3r मान ले हम इन दोनों भुजाओं को, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो भी भुजा मान होगा, क्योंकि tan हमारा कहाँ पर है, अगर लाल बटे कक्का में हम देखें, लाल बटे कक्का में, तो साइन कोस tan लंब बटे आधार क्या होगा मेरा, लंब बटे आधार, तो इसमें लंब कितना 4, लंब कितना 4, तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो, लंब कितना मेरा 4, ठीक है जी। उसके बाद आधार, आधार कितना मेरे पास 3, तो मैं इसे ना मतलब इस तरीके से नहीं लिख सकते, इसके साथ कुछ ना कुछ मुझे मानना पड़ेगा कि मैं मान लूं कि जो मेरी बीसी भुजा है ना वो 4k है, ठीक है, k की जगह r लगा लो, b लगा लो, ऐसे कुछ भी लगा लो, लेकिन तुम्हारी बुक में जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म ये दे रखे k, तो मैं k से ही कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3k, तो रेशो के साथ हमेशा कुछ ना कुछ मानेंगे जब लोग कोई भी हमें सेपरेट भुजा का मान दे नहीं रखा हो कि मतलब 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तब लोग हम रेशो मानेंगे और रेशो के साथ कोई ना कोई चीज ऐड करके चलेंगे। तो हमारी जो भुजा है इसमें वो कितनी है, 4k है, और आधार कितना है, 3k है। अब इससे मैं कर्ण निकाल सकता हूँ, क्योंकि 90 डिग्री का कोई भी कोण बन रहा है ना किसी भी त्रिभुज में, तो वहां पर कौन सी लग जाए हमारी प्रीम में, पाइथागोरस प्रीम में लग जाती है, ठीक है, पाइथागोरस प्रीम में। तो पाइथागोरस प्रीम में लगा दूंगा मैं त्रिभुज ए बी सी में, एंगल सी मेरा 90 डिग्री है, ठीक है, तो अतः इसमें क्या लग जाएगी, पाइथागोरस प्रीम में लग जाएगी, ठीक है, पाइथागोरस प्रीम में। अच्छा जी, पाइथागोरस प्रीम में का क्या मतलब है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार के स्क्वायर के और प्लस लंब के स्क्वायर के, होगा या नहीं होगा, इतनी बात आई समझ में, ठीक है जी। कर्ण मुझे निकालना, कर्ण कितना AB, इसका मतलब AB का स्क्वायर मुझे निकालना है, AB कि AB की लंबाई कितनी है, ठीक है, या AB का रेशो कितना, आधार कितना दे रखा 3k, तो 3k का स्क्वायर प्लस लंब कितना दे रखा, ये दे रखा 4k, मतलब 4k का स्क्वायर, सही है। तो ये आ जाएगा AB का स्क्वायर बराबर, ये कितना हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, ठीक है, 16k स्क्वायर और 9k स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16k स्क्वायर और 9k स्क्वायर कितना हो जाएगा 25k स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर, अच्छा एक चीज बताओ, इधर स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट चल जाएगा। मतलब ऐसे समझो कि मैं अगर यहाँ पे x स्क्वायर है, इधर मेरा कुछ भी है 5 है, तो इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट चल जाएगा। ये स्क्वायर हटाने का तरीका। तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर, तो इधर से स्क्वायर हटाऊंगा, इधर क्या चल जाएगा, स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 25k स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, कोई भी चीज स्क्वायर के अंदर है, जैसे 4 है, तो मैं इसे अगर बाहर करूंगा तो ये किसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, वही संख्या बाहर आ जाएगी। इतनी बात भी समझ में आ गई होगी। या ऐसे समझो कि 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2, तो जो चीज पेड़ में बन रही है वो चीज क्या होगी, बाहर आ जाएगी। या ऐसा समझ सकते हो कि 4 है, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर में 2 बाहर आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट से बाहर करने की तरीका है। मैंने इतने सारे तरीके बता दिए, जो सा आपको अच्छा लगे उसे कर लेना। तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो 5 बाहर आ जाएगा। और k स्क्वायर, जैसे 2 का स्क्वायर होगा तो 2 बाहर आएगा, k का स्क्वायर है तो k बाहर आ जाएगा। इतनी बात समझ में। ये मेरा क्या आगा, a भी आगा, और a भी क्या है मेरा कर्ण है, तो ये कर्ण सही है भाई। इतनी बात है इसमें। अब क्या करना, मतलब a भी आ गया, ए भी आगा। उसके बाद मुझे अन्य त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करने, तो कौन कौन से करने, पहला करना मुझे साइन थीटा, फिर कौन सा करना, कोस थीटा, फिर कोस थीटा के बाद tan तो है मेरे पास, tan तो है, ये नहीं निकालना। अन्य 5 करने,
साइन कोस टेन, टेन के बाद आएगा कोट थीटा, कोट के बाद आएगा सेक थीटा, सेक के बाद आएगा कोसेक थीटा। ये मान ज्ञात कर लो इनके, बस कहानी खत्म। और कितना सिंपल है ये मान ज्ञात करने। साइन थीटा बराबर क्या होगा मेरा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण मतलब लाल बटे कर्ण। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये लंब बटे कर्ण। तो साइन होगा मेरा लंब और बटे में कर्ण, ठीक है। तो लंब इसमें कितना 4k, कर्ण कितना 5k। तो ये आ जाएगा लंब कितना आ जाएगा 4k और कर्ण कितना आ जाएगा 5k। तो k से k कटा तो फाइनली आंसर कितना बना 4/5। ये साइन थीटा का माना है। कोस थीटा कितना हो जाएगा मेरा, कोस थीटा, कोस कहाँ पे है ये रहा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार और बटे में क्या हो जाएगा कर्ण, ठीक है। चलो जी, आधार कितना है इसमें, आधार है मेरे पास 3k, कितना 3k और कर्ण कितना मेरे पास 5k। तो k से k कटा तो ये कितना आ जाएगा 3/5। कोट कितना मेरा, कोट वैसे तो tan का उल्टा होगा, ठीक है, कोट tan का उल्टा होगा। tan मेरा 4/3 है तो कोट हो जाएगा 3/4। पर अभी मैं इसी से जा रहा हूँ। तो कोट कितना होगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है, मतलब आधार ऊपर और ये नीचे, आधार बटे लंब, ठीक है। आधार कितना है इसमें मेरा, आधार है 3k, आधार 3k और बटे में लंब कितना मेरे पास 4k। तो k से k कटा तो ये आ जाएगा 3/4। और वही मैं बता रहा हूँ कि tan a का उल्टा है कोट का मान। देखो यहाँ पे कितना 4/3, यहाँ कितना है 3/4, ठीक है जी। सेक थीटा कितना हो जाएगा, देखो साइन कोस टेन कोट सेक, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ठीक है, कर्ण बटे आधार। तो ये कितना आ जाएगा, कर्ण कितना है इसमें 5k और आधार कितना है इसमें 3k। तो ये हो जाएगा 5/3, सही है। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कहाँ आएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो ये हो जाएगा मेरा कितना, कर्ण बटे लंब, सही है। कर्ण कितना है इसमें 5k और लंब कितना है 4k। तो k से k कटा और ये आ जाएगा 5/4। तो ये हमारे सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हुए। बताओ कैसा क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया, प्लीज कमेंट करके बता देना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को जो भी क्लास 10th में पढ़ते हो उन्हें शेयर कर सकते हो, उनका भी थोड़ा बहुत भला कर सकते हो, ठीक है। कभी अपना अपना ही भला करो तो दूसरों को भी सोच लिया करो, ठीक है। तो अगर वीडियो सच में अच्छी लग रही है तो प्लीज सभी को शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखो। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, मतलब एग्जांपल नंबर 2। फिर से बता रहा हूँ, अरिहंत बुक के मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ठीक है। उसका एक्सरसाइज 2 है, सॉरी मतलब एग्जांपल 2 है और एग्जांपल 2 का क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में एंगल बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1 है तब दिखाइए कि 2 sin a cos a बराबर 1 है। देखो अगर मैं आपको अगली एक्सरसाइज और कराऊंगा जब, तो उसके बाद मैं इससे आपको 2 मेथड से बता सकता हूं, अभी भी बता सकता हूं, दोनों से बताऊंगा अभी भी, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें किसी भी बच्चे को अगर टेबल पता, टेबल एक टेबल होती है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90 डिग्री, तो उस टेबल की सहायता से इसे उससे भी कर सकते हो और हम लंब आधार कर्ण की सहायता से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम अपने कॉन्सेप्ट के जरिए जाएंगे, ठीक है, कि ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे 90 डिग्री का, ठीक है जी, ले लिया। इस 90 डिग्री ट्रायंगल में ये मेरा क्या है, ए है और इसने क्या बोला बी समकोण है, तो बी को भी मैं यहाँ नहीं रख सकता, यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि बी समकोण है, वो 90 डिग्री के पास ही आया, ठीक है जी। यदि tan a बराबर, इसका मतलब a यहाँ पे लिया तो b यहाँ पे ले लो, वो मर्जी है। लेकिन मैं जो कोण लूंगा ना वो इस वाले कोण को मानूंगा क्योंकि a यहाँ पे दे रखा, tan a कोण a दे रखा। अच्छा 90 के सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा। अच्छा कोण के सामने वाला क्या होगा, लंब। इस बार लंब ये होगा क्योंकि कोण मैंने यहाँ पे ले लिया, अगर यहाँ पे लूंगा तो वही होगा लंब। फिर ये क्या हो जाएगा, मेरा आधार हो जाएगा, ठीक है जी। इतनी बात आई समझ में।
उसके बाद मुझे मालूम है कि भी दिया है, मुझे क्या दिया है, मुझे दिया है tan a बराबर k 1 k या के 1 ही ले लो, tan a बराबर 1। अच्छा tan किस में आ गया, tan आ गया मेरा लंब बटे कर्ण में, लंब बटे आधार में, सॉरी लंब बटे आधार, ये रहा। अच्छा लंब कहाँ है इसका, ये रहा, तो इसका मतलब लंब कितना हो जाएगा, 1 नहीं हो जाएगा, 1 के सही है। दूसरा कलर ये कितना हो जाएगा मेरा 1 के, और उसके बाद क्या है आधार, आधार कितना हो जाएगा, ये भी 1 के हो जाएगा क्योंकि अपोन में इसके 1 ही, तो ये भी 1 के हो जाएगा। किसी भी नंबर में अपोन में कोई संख्या ना हो तो वहां पे 1 होगा, ठीक है। अपोन में हमेशा 1 लेके चलते हैं हम कि हर संख्या के अपोन में 1 होगा, उसकी भी कहानी अलग है क्यों होता है, क्यों नहीं, सभी को पता हो कि कॉमन सी चीज है। अच्छा तो त्रिभुज एबीसी में मेरा क्या लग जाएगा, पाइथागोरस लग जाएगा। त्रिभुज एबीसी में एंगल बी क्या है मेरा 90 डिग्री, ठीक है, तो क्या लग जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, ठीक है जी। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण तो निकालनी है, कितना है एबी का स्क्वायर, आधार कितना है मेरे पास 1 के स्क्वायर मतलब के का स्क्वायर, 1 को लिखते नहीं वेरिएबल के साथ तब भी 1 ही के है वो, ठीक है, लिखो या मत लिखो, प्लस लंब कितना हो जाएगा 1 के है तो के का स्क्वायर। अच्छा के का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 के स्क्वायर, और इधर क्या चल रहा है हमारा स्क्वायर चल रहा, अभी बताया था अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, क्या चढ़ जाएगा भाई, स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा अब इसे बाहर कर सकते हैं, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा भाई, 2 तो बाहर होगा नहीं, 2 किसी का स्क्वायर है तो बाहर कहां से करेंगे, के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं कितना, के रूट 2, ठीक है जी। तो कर्ण कितना आया मेरा, के रूट 2 आया। क्या पूछा उसने पूछा दिखाइए कि 2 sin cos a बराबर 1, तो भैया हमें इसकी ये दिखाना कि लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं लूं तो वो 1 के बराबर आना चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने 2 sin a cos a, ठीक है। 2 sin a का मान कितना होगा, sin क्या रहेगा मेरा, sin है लंब बटे कर्ण, sin क्या है मेरा लंब बटे कर्ण, तो इसका मतलब यहां आ जाएगा लंब बटे कर्ण, ठीक है। अलग भी निकाल सकते थे, ऐसा कर लेते कि sin का मान अलग निकाल ले, cos का अलग निकाल ले, फिर कर ले, ऐसे कर लो, ठीक है। यहाँ पर फिर कंफ्यूजन होगा तुम्हें, तो मैं इधर sin और cos का मान निकाल रहा हूँ। sin a बराबर कितना हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब कितना है इसमें k 1 के, ठीक है k, और कर्ण कितना k अंडर रूट 2, तो ये कितना कटेगा, तो sin a का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 1/√2, तो 1/√2। cos का निकालो, ये इधर निकालो, cos a बराबर कितना आ जाएगा, cos कितना होगा आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है इसमें, आधार है k और कर्ण कितना k√2, तो ये आ जाएगा आधार बटे कर्ण, तो हम k/k√2, तो ये भी हमारा कितना ही आएगा 1/√2, इसे 1/√2। अच्छा ये देखो 2 की ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा, 2 × 2 और 2 √2 की 2 में करूंगा कितना आ जाएगा 2 से 2 बटा 1, तो आएगा ना लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। देखो अगर तुम्हें टेबल पता ना तो इतना बड़ा करने की जरूरत ही नहीं, अगर टेबल पता है तुम्हें तो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, मैं इधर को कर देता हूँ, ठीक है। देखो कितना छोटा होगा, हमें पता है कि 10, हमें मालूम है कि 10 a बराबर कितना दे रखा 1 दे रखा, और मुझे पता है कि 10 में जो है ना टेबल को देखेंगे 1 किसकी वैल्यू है 10 45 की वैल्यू हो, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 10 a बराबर 10 45 डिग्री, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल आउट करो, a बराबर कितना होगा 45 डिग्री, a का मान 45 आया डायरेक्ट कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, तो 2 sin a की जगह कितना रखूं 45, फिर इंटू cos 45, ठीक है। अच्छा 2 इंटू साइन 45 का मान 1/√2 और cos 45 का मान 1/√2, √2 की √2 में करेंगे 2 से 2 बटा 1 की 1 में करेंगे 1, तो आगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो भाई इतना इजी था, देख लो सही है।
तो इस तरीके से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, क्योंकि पेपर में बोलने का नहीं हो कि भाई उस तरीके से करो। अगर बोल दिया ठीक है कि भैया त्रिभुज का यूज करते हुए मान ज्ञात करो, तब तो यही करना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला ना, तो फिर मर्जी इससे जाओ या इससे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेथड सेकंड। अगर किसी को टेबल के बारे में भी जानकारी है तो वो कर सकता इस तरीके से, ठीक है। और ये मेथड फर्स्ट, ये क्या है, मेथड फर्स्ट, सही है। उम्मीद है कि मतलब समझ में आए होंगे। वीडियो काफी लंबी हो रही है, वरना तो क्वेश्चन कराने के लिए अभी बहुत है हमारे पास, सही है, एक से एक क्वेश्चन है, तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि आज हमने इंट्रोडक्शन भी दिया था त्रिकोणमिति का और फिर क्वेश्चन भी कराए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज नीचे बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर देना, ठीक है, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और आप उन वीडियो को देखकर सीखते रहे। तो धन्यवाद, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और अपनी पढ़ाई करते रहना।